तो आइए जानते हैं इसमें एमएसपी क्या होता है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके बारे में हम लोग जानेंगे एमएसपी के बारे में। तो देखिए, हम सभी जान रहे हैं कि हाल ही में जो है पंजाब में जो आंदोलनकारी किसान थे उनके द्वारा जो है एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग उठाई गई थी। और अभी भी जो है ना, उसके लिए आंदोलन भी चल रहा है। तो ये पंजाब के किसानों के द्वारा जो है एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की जो है मांग उठाई जा रही है। तो आइए जानते हैं कि हम न्यूनतम जो है समर्थन मूल्य होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है यानी एमएसपी वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों को फसल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होती है यदि बाजार मूल्य इस पूर्व निर्धारित स्तर से नीचे गिर जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर फसल का जो है ना मूल्य प्राइस जो है तय हो गया। अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम टमाटर लेते हैं, टमाटर का सीजन में टमाटर का रेट कितना हो जाता है, हम सभी जानते हैं कि टमाटर का रेट जो हो जाता है वो 5 रुपये केजी हो जाता है, 2 रुपये केजी हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको स्टोर करके फिर महंगा बेचा जाता है। ठीक है, जिसमें किसानों को क्या होता है, नुकसान होता है। तो अगर हम बात करें कि अगर एमएसपी जो है फिक्स हो जाए कि टमाटर का जो एमएसपी हो गया ये 10 रुपये केजी हो गया, यानी कहने का मतलब है कि 10 रुपये केजी से कम टमाटर का मूल्य नहीं हो सकता, इसे खरीदा नहीं जा सकता। अगर 10 रुपये से केजी से कम खरीदा जाएगा तो उसे गवर्नमेंट इशू करेगी। ठीक है, तो ये हो गया एमएसपी। ठीक है, लेकिन इसमें किसानों को क्या होता है, नुकसान हो। जैसे ही सीजन पहुंचता है, सीजन आता है, तो उसमें क्या होता है कि सीजन आते ही उनका जो है ना रेट हो जाता है बहुत कम, बहुत नीचे गिर जाता है। इसलिए उन लोगों ने जो है एमएसपी की मांग की। यानी सरकार जो है कृषि लागत और एवं मूल आयोग की सिफारिश के आधार पर बुआई सीजन के शुरुआत में एमएसपी निर्धारित करती है। यानी एमएसपी कब निर्धारित करती है, तो एमएसपी जो निर्धारित होता है वो कृषि लागत, ठीक है, और जो मूल आयोग जिसे सीएसपी भी कहा जाता है उसकी सिफारिश के आधार पर बुआई सीजन, जब बुआई का सीजन होता है, फसल की बुआई की सीजन होता है, तो उसी की शुरुआत में एमएसपी जो है निर्धारित करती है। एमएसपी जो है ना देने की कुछ प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे अनुशंसा एक चरण होता है जिसमें शामिल संस्था कौन सा है, तो एक तो इसमें कृषि लागत हो गया और मूल आयोग हो गया सीएसपी। कार्रवाई जो है सरकार को वार्षिक मूल्य नीति रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। और विचारणीय बिंदु जो है सबसे पहले कि उत्पादन लागत, ठीक है, कितना है, मांग, आपूर्ति गतिशीलता, बाजार रुझान देखना है, और अंतर फसल मूल्य संबंध होता है। इन सब को निर्धारित करके जो है क्या किया जाता है, एमएसपी को जो है निर्धारित किया जाता है। फिर अगर हम दूसरा चरण निर्णय चरण की बात करें तो एक तो और है, जैसे शामिल संस्था, जैसे अनुशंसा संस्था हो गया, अनुशंसा चरण हो गया। फिर उसी प्रकार निर्णय चरण होता है जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, फिर कार्रवाई, एमएसपी स्तरों की समीक्षा और अनुमोदन होता है। और इनपुट है सीएसपी का जो मूल्य नीति रिपोर्ट है, और राज्य सरकार की राय और राष्ट्रीय मांग आपूर्ति की स्थिति, जिसमें जो है राज्य सरकारें, ठीक है, फिर उनका कुछ आयोग संगठन होता है, उन सभी जो है ना मिलकर निर्णय से लेकर ये सभी करते हैं। फिर इसमें एक खरीद चरण भी आता है। सबसे पहले क्या आएगा कि अनुशंसा चरण हो गया, अनुशंसा ये लोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद निर्णय लिया जाता है। फिर उसके बाद खरीद चरण। खरीद चरण में क्या है कि इसमें जो है ना जो शामिल संस्था है खरीदने में वो है भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई। ठीक है, और जो राज्य की एजेंसियां होती है वो इस खरीदती हैं। ठीक है, कार्रवाई है कि फसलों को खरीद को क्रियान्वित करना, यानी फसल को खरीदना। ठीक है, इनका कार्रवाई है। और समय जो है रोपण जो मौसम के प्रारंभ में जो है शुरू होता है, यानी जो किस समय खरीद चरण शुरू होता है, तो जो है रोपण मौसम के प्रारंभ में ये शुरू होता है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि जो कानूनी एमएसपी की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखिए, मूल्य जोखिम को कम करना, इसकी जो है ना सबसे पहले कि जोखिम को, मूल्य जो होता है जोखिम को कम करना होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है किसान जो खेती करते हैं उन किसानों को बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मौसम हो गया, कीट के कारण फसल बर्बाद हो गया, बरसात के कारण फसल बर्बाद हो गया, अन्य कारणें होती हैं जैसे मौसम, कीट, बीमारी जैसे अप्रत्याशित कारणों के कारण कृषि स्वाभाविक रूप से क्या हो जाती है, जोखिमपूर्ण होती है, जिसमें किसानों का क्या हो जाता है, नुकसान होता है। इसलिए जो एमएसपी, ठीक है, सरकार के द्वारा जो है कुछ दिया जाता है। तो और देखिए, बाजार में क्या होता है, उतार चढ़ाव के कारण भी उत्पन्न होने वाले जो मूल्य होते हैं, जोखिम को कानूनी एमएसपी के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। यानी अगर बाजार में भी क्या होता है, उतार चढ़ाव होते रहता है, उसके कारण भी उन लोगों का नुकसान होता है। इसलिए जो है एमएसपी के माध्यम से उन्हें क्या किया जाता है, संबोधित या हेल्प किया जाता है, किया जा सकता है।
जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। यानी अगर मान लीजिए कि उन्हें सुनिश्चित मिल सके कि जो अगर किसान जो है खेती कर रहे हैं, ठीक है, और उनका लागत जो है अब 1 बीघा में मतलब 30,000 का है और उतना प्रॉफिट ही नहीं होता है, 30,000 कम से कम, तो उनका जो प्रॉफिट ना हो तो नुकसान भी ना हो, तो इसलिए जो है एमएसपी का ये सब जो है निर्धारित किया गया है। अगर हम बात करें किसानों को कृषि में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना, तो उपजाऊ कृषि भूमि का गैर कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग तथा गंभीर कृषक परिवारों में गिरावट से कृषि की स्थिरता को खतरा होता है। कानूनी एमएसपी से स्थिर आय मिल सकती है, जिससे किसानों को जो है अपनी जमीन को अनुपयोगी के लिए बेचने के बजाय खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहन हो गए। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो लोग खेती करना ना छोड़ दें। एमएसपी एक क्या होता है, उन लोगों को सहारा मिल जाता है कि अगर फसल भी बर्बाद हो जाता है तो कुछ जो है उन लोगों को राशि मिल जाएगा, जिसके कारण जो है फिर से वो अगला बार अन्य फसल को जो है उगाएं। तो ये प्रोत्साहन अच्छा देता है एमएसपी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कृषि में जो है निवेश को बढ़ावा देता है। लाभकारी मूल्य का आश्वासन किसानों को पैदावार बढ़ाने और लागत कम करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति के ऐसे आश्वासन द्वारा समर्थन दिया भी गया था। फसल जो है विविधीकरण को बढ़ावा देना, यानी फसल विविधीकरण का मतलब क्या है कि फसल को जो है ना अलग अलग फसलों को जो है बढ़ावा देना, ठीक है। कृषि व्यापार को औपचारिक और डिजिटल बनाना, या जो कृषि व्यापार है, ठीक है, उसको क्या करना, औपचारिक बनाना और डिजिटल रूप में जो है इसको बनाना, ठीक है। सामरिक और खाद्य सुरक्षा अनिवार्यताएं, यानी सामरिक जो है इन्हें खाद्य सुरक्षा मिल पाए, ठीक है, ये सभी जो है सुनिश्चित करना है। किसान उपभोक्ता संतुलन को बढ़ाना है, तो ये सभी क्या है, कार्य है। अब देखिए इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, एमएसपी से फायदे तो हैं ही और इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एमएसपी कानून की जुड़ी चुनौतियां, तो दंडात्मक कार्रवाई का जटिल कार्यान्वयन, यानी कानूनी प्रावधान में एमएसपी से कम मूल्य पर लेन देन के लिए दंड का प्रावधान हो सकता है। अगर एमएसपी निर्धारित हो गया तो एमएसपी से अगर कम में अगर खरीदने पर लेन देन पे क्या हो सकता है, जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसके कुछ चुनौतियां आपको सामना करना पड़ेगा। हालांकि इन कार्यों को लागू करना चुनौतीपूर्ण है और इसमें खरीदार जो है मूल्य में उतार चढ़ाव के दौरान विनिमय बाजारों में भाग लेने से क्या कर सकते हैं, कतरा सकते हैं, ठीक है। यानी बाजार पे डिपेंड करता है कि उसमें खरीदें और उसके बाद हम सेल ही ना कर पाए, तो इसमें क्या हो सकता है, खतरा होता है थोड़ा सा विनिमय करने में। छोटे और सीमांत किसानों का बहिष्कार इसमें है। इसमें कुछ चुनौतियां हैं जिसमें छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान है, उनका क्या है, बहिष्कार है। विनियमित बाजार तक सीमित पहुंच और कम जोत क्षमता के कारण 80% से अधिक छोटे किसानों को इन बाजारों से बाहर अक्सर कम कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसमें क्या हो जाए कि जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनका बहिष्कार हो सकता है और इसमें 80% जो है छोटे किसान ही हैं, ठीक है। तो उनको जो है कम कीमत पर भी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तो एमएसपी का कुछ नुकसान भी है, ठीक है। इसमें काला बाजार का निर्माण हो सकता है, जैसे दंडात्मक उपायों के भय से अनियमित समानांतर बाजार पैदा हो सकती है, जिससे कृषि व्यापार की पारदर्शिता और दक्षता और कम हो जाएगी। भौगोलिक और बुनियादी ढांचे का अंतर भी हो सकता है, जैसे अगर विनियमित थोक बाजार या अपर्याप्त घनत्व प्रति 400 वर्ग किलोमीटर पर एक बाजार बनाम यानी जो 80 वर्ग किलोमीटर के परिणाम स्वरूप छोटे किसान एमएसपी को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए खेत पर ही अपनी उपज बेचते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, भौगोलिक और बुनियादी ढांचे का भी अंतर हो जाएगा। यानी छोटे जो किसान होते हैं उनको एमएसपी को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए खेत पर अपनी ही उपज बेच देते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मूल की अगर हम बात करें तो मूल जो है जोखिम से परे आय जोखिम हो जाता है इसमें। जैसे पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में उच्च खरीद स्तर के बावजूद किसानों की आय में गिरावट आ गई है। यानी वो लोग जो है उच्चतम खरीद होता है, फिर भी उन लोगों का आय में गिरावट हो जाता है। तो कुछ जोखिम भी है। पर्यावरण और संसाधन संबंधित चिंताएं हैं, जैसे गेहूं और चावल जैसी कुछ फसलें के लिए एमएसपी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण पर्यावरण क्षरण, भूजल में कमी और असंसनीय कृषि पद्धतियां उत्पन्न हुई है। अब देखिए इसमें विविध सहायता तंत्र हैं, जैसे किसानों की आय और आजीविका की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता, जैसे पीएम किसान योजना है, ठीक है। फिर मूल्य न्यूनतम भुगतान और सीमित खरीद खरीद के संयोजों को अपनाना है। बहुत सारा सहायता यंत्र जो है किसानों के लिए जो है बहुत सारा जो है योजना भी है, तो उनको भी अपनाना है, ठीक है। आगे बढ़ने का रास्ता यही है। फसल विविधीकरण को बढ़ाना है, यानी विभिन्न विभिन्न फसलों को जो है उगाना है, जैसे तिलहन हो गया, दाल हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है। फिर बाजार और बुनियादी ढांचों को आपको बढ़ाना पड़ेगा। भंडारण और वित्त पोषण को मजबूत करना पड़ेगा, आपके पास भंडारण होना चाहिए, ठीक है।
तो इसमें आपको जो है रास्ता मिलेगा। सब्सिडी नीतियों को पुनः दिशा देना होगा। जो सब्सिडी मिलती है, जैसे बिजली में सब्सिडी मिल जाती है, उर्वरक में सब्सिडी मिलती है, उनके अनुरूप आपको कार्य करना होगा, तब आपको हेल्पफुल रहेगा। कृषि विस्तार को मजबूत करना होगा। प्रत्यक्ष बाजार संपर्क को सुगम बनाना पड़ेगा, तब आप क्या एमएसपी की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छा से आप यूज कर सकते हैं। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित कुछ प्रश्न अगर हम बात करें तो पूछे जाने की संभावना है कि न्यूनतम एमएसपी मूल्य क्या होता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसलें खरीदती है, और यह किसानों को उनकी फसलों के लिए एक निश्चित न्यूनतम लाभ सुनिश्चित करता है और बाजार में कीमतों में गिरावट से उनकी क्या हो जाती है, रक्षा होती है। अगर बाजार में कीमत की गिरावट हो गई, ठीक है, तो उस गिरावट पे वो ना बेचकर जो न्यूनतम मूल्य है एमएसपी, उस पे हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, फिर एमएसपी किसके द्वारा तय किया जाता है? तो एमएसपी जो तय किया जाता है वो सीएसपी के सिफारिश पर एमएसपी के सिफारिश करता है, यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग है, सीएससीपी, ठीक है, वही करता है। इसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीईए द्वारा मंजूरी दी जाती है। एमएसपी का महत्व की अगर हम बात करें तो किसानों की आय की सुरक्षा, कीमती स्थिरता, कीमत स्थिरता, उत्पादन प्रोत्साहन और खाद्य सुरक्षा, ये सभी क्या एमएसपी के महत्व हैं, फायदे हैं किसानों के। भारत में एमएसपी के तहत कितनी फसल शामिल है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत में जो है अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो 23 फसल शामिल है, ठीक है, जिनमें अनाज में गेहूं, धान, जौ, मक्का, ये सभी जो एमएसपी पे जो है खरीदा जाता है, गवर्नमेंट खरीदती है। दलहन में मूंग हो गया, तूर हो गया, उड़द हो गया। तिलहन में सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सूरजमुखी हो गया। और व्यावसायिक फसलें में कपास और गन्ना, ये सभी पे जो है एमएसपी क्या है, निर्धारित है। एमएसपी गणना कैसे की जाती है? तो ये याद रखना है कि भारत में वर्तमान में 23 फसलें पर एमएसपी के तहत आती है। कितने हैं? 23। एमएसपी की गणना कैसे की जाती है? तो एमएसपी की गणना निम्न कारणों पर जो है आधारित होती है। एक तो उत्पादन लागत यानी A2+FL, यानी किसानों द्वारा किए गए वास्तविक खर्च, ठीक है, जो A2 होता है खर्च होता है, और परिवार के श्रम पर, यानी कितना जो है लेबर लगा, ठीक है, फैमिली लेबर हो गया। तो सबसे पहले किसानों द्वारा वास्तविक खर्च हो गया और लेबर लग गया, उस पर जो है दोनों को जोड़ने पर उत्पादन लागत हो गया, तो इस पर निर्भर होता है। मांग और पूर्ति पर निर्भर होता है, बाजार में फसलों की उपलब्धता पर, अंतर फसल मूल्य संतुलन पर, विभिन्न फसलों के दामों के बीच संतुलन पर, व्यापार शर्त हो गया, कृषि और गैर कृषि के बीच संतुलन, और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने पर भी होता है। ये हमारा एमएसपी से संबंधित कुछ थे, हमने एमएसपी को समझा क्या है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका फुल फॉर्म बार बार एग्जाम में पूछता है, याद रखना। और जो भी 5 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसपी से रिलेटेड, यही प्रश्न पूछे जाते हैं।